वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का अजय देवगन की फिल्म भोला के डे नंबर 4 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड द ऑल इंपॉर्टेंट एडवांस बुकिंग एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? Well friends, the most important day in the complete lifetime run of अजय देवगन्स भोला is today, यानी कि डे नंबर 4 संडे। इसको कैसे भी जितना हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम कमाई करने की कोशिश करनी है। लेट्स सी गाइस, क्या ये कमाई करने में कामयाब होता है या नहीं होता, क्योंकि गाइस संडे की ट्रेजेक्ट्री आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। शाम तक सब कुछ सही चलता है, लेकिन रात के शोज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आउट ऑफ 100 99% सिनारियोज में रात के शोज ऐसे गिरते हैं गाइस, क्योंकि ऑब्वियसली कल वर्किंग डे रहता है एंड टुमारो मंडे इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, बात करो भोला के कलेक्शंस की, तो भोला के कलेक्शंस देखकर मुझे सम्राट पृथ्वीराज के जो कलेक्शंस है उनकी ट्रेजेक्ट्री की याद आती है। सम्राट पृथ्वीराज पहले दिन 10.70 करोड़ था, बहुत कम निराशाजनक टोटल था। दूसरे दिन फिल्म ने अच्छा खासा जंप लिया 12.60 एंड संडे द जंप वाज मैसिव, इट वाज 16.10 करोड़। लेकिन मंडे ये फिल्म ऐसा गिरी कि 5 करोड़ पर गिरी। हमने भोला का ड्रॉप ऑलरेडी देख चुका है। पहले दिन सिर्फ और सिर्फ 11.20 करोड़ कमाने के बाद फिल्म गिर के सीधा 7.40 करोड़ आ गई थी। अब ऑब्वियसली सैटरडे एंड संडेज है, देयर विल बी जंप इन द कलेक्शन एंड फिल्म जो है ऑलमोस्ट 12,000 शोज लेकर चल रही है। उन 12,000 शोज में 12 करोड़ का कलेक्शन आना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब सब कुछ निर्भर करता है आज संडे के जंप पर एंड कल मंडे ये कितना गिरती है। वहां से आगे भोला का जो सफर है वो तय होना जो है वो शुरू हो जाएगा। यस, इट्स गेटिंग मैसिव सपोर्ट फ्रॉम इट्स 3D IMAX एंड 3D 4DX शोज, लेकिन फिल्म अगर अच्छी होगी तभी वहां से सपोर्ट मिलेगा ना। खराब फिल्म को वहां से सपोर्ट नहीं मिल सकता। पीपल आर गोइंग एंड वॉचिंग इट इन द 4DX वर्जन। कल मैंने आपको बताया किस तरह से रात को 4DX के शोज जो थे कई जगहों पर फुल थे। आज भी 4DX की ऑक्यूपेंसीज जो है कई जगहों पर अच्छी है। आई होप भोला आज मैक्सिमम कमाई करने की कोशिश करे। चलेगा, इस आज का एपिसोड शुरू करते हैं। डे नंबर 1 11.20 करोड़, डे नंबर 2 7.40 एंड डे नंबर 3 का हमारा प्रेडिक्शन था कि फिल्म 11:30 से 12.10 यानी कि 11.5 से 12.10। आइडियली द ओपनिंग डे अगर 11.20 होता है तो उसके बाद जो अगला दिन है वो कहीं ना कहीं 10 होना चाहिए था एंड सैटरडे शुड हैव बीन 15 करोड़ इन एक्सेस। लेकिन दूसरा दिन ही 7.40 करोड़ पर गिरा, तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड द ऑफिशियल कलेक्शन फॉर अजय देवगन्स भोला इज बैंग ऑन माय प्रेडिक्शन 12.10 करोड़। यस फ्रेंड्स, 12.10 करोड़ कमाते हुए ओपनिंग डे से 1 करोड़ ऑलमोस्ट ज्यादा कमाते हुए इसने अपने 3 दिनों का टोटल जो है 30.70 यानी कि 30.70 करोड़ जो है वहां पर पहुंचा दिया है। ट्रेड की बात करें, फर्स्ट दिन 10.25 करोड़, प्रोड्यूसर फिगर से 1 करोड़ कम। दूसरे दिन 6.50 करोड़, प्रोड्यूसर फिगर से फिर से तकरीबन 1 करोड़ कम। लेकिन कल ट्रेड ने रात को 10 करोड़ का प्रेडिक्शन दिया है। लेट्स सी गाइस, मॉर्निंग आके क्या उसको रिवाइज करती है नहीं करती। तो प्रोड्यूसर फिगर 12.10, ट्रेड फिगर इज 10, यानी कि 2 करोड़ का डिफरेंस आया है। जब फिल्म आपकी 150-200 करोड़ जाती है तब अगर 15-20 करोड़ का डिफरेंस हो तो समझ में आता है। बिलो 100 करोड़ सच डिफरेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड गाइस, यहाँ पर 3 दिनों में ट्रेड फिगर इज 26.75 करोड़ एंड द प्रोड्यूसर फिगर इज 30.70 करोड़। ये जो डिफरेंस है बिटवीन द ट्रेड एंड प्रोड्यूसर फिगर, आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके कम हो और मैक्सिमाइज हो बाय रिपोर्टिंग बोथ द कलेक्शंस। बात करें गाइज आज की, तो गाइज यहाँ पर एडवांस बुकिंग जो कल की थी यानी कि डे नंबर 2 की, वो थी 1.35 करोड़ की विथ 45,000 टिकट सोल्ड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी कि सिर्फ और सिर्फ ओवर द काउंटर टिकट सेल्स में एंड वॉक इन ऑडियंस में फिल्म ने यहाँ पर 12 करोड़ की कमाई की है। बात करो आज की डे नंबर 3 की एडवांस बुकिंग की, एंड डे नंबर 3 की एडवांस बुकिंग जो है वो 1.53 करोड़ की हुई, यानी कि ज्यादा
बढ़ोतरी जो है, इजाफा एडवांस बुकिंग में नहीं हुआ है एंड टिकट सोल्ड आर 51,000। तो उम्मीद कर सकते हैं कि कल की एडवांस बुकिंग से थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए कलेक्शन जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन जो संडे डिप है वो सबसे बड़ा स्पॉइल स्पोर्ट जो है इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में वो प्ले कर सकता है। बात करें शो काउंट की तो सभी जगहों पर शोज जो मैक्सिमम इंक्रीज हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर में 654 से 665 हो गया है, पुणे 233 हो गए शोज, यहाँ पे कोलकाता 207, अहमदाबाद 230, चेन्नई 46, यानी कि 3D में जो शोज है वो कम नहीं हुए हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है एक फिल्म की आगे की जर्नी के लिए शोज कम नहीं हो रहे हैं, यानी कि एग्जिबिटर्स को विश्वास है कि फिल्म देखने के लिए ऑडियंसेस आएगी। 2D की बात करें दिल्ली एनसीआर में 509 से 482 कर दिए शोज। ये ऑब्वियसली 2D वर्जन इज नॉट वर्किंग एट ऑल, एब्सोल्यूट नो एक्सेप्टेंस। मुंबई में 281 से 286 कर दिए, बाकी जगहों पर सभी जगहों पर स्टेडी 3-4 2-3 शोज जो है कम ऊपर नीचे किए हैं। सभी की सभी उम्मीदें जो है आज संडे को आईमैक्स शोज से है एंड 4DX शोज से है, इसलिए गाइस माय प्रेडिक्शन फॉर भोला ऑन इट्स 4th डे, द ऑल इम्पोर्टेंट डे इज 13 करोड़ रुपए। आइडियली इसने अगर सैटरडे को 12.10 करोड़ कमाया है, इसे कैसे भी संडे को 16 से 17 करोड़ रुपए कमाने हैं। द जंप इन द सिंगल स्क्रीन्स एंड द मास एरियाज इज वेरी नेसेसरी फॉर द फिल्म टुडे। दिस फिल्म हैज टू टेक अ जंप एंड अर्न एटलीस्ट 16 करोड़, लेकिन ये 16 करोड़ कमाते हुए आज दिखाई नहीं दे रही। आज ये मैक्सिमम 13 से 13.5 करोड़ कमाएगी। अगर ये 13 करोड़ कमाती है तो इसका 4 दिनों का टोटल सिर्फ 43.70 करोड़ होगा। तो लेट्स सी गाइस क्या बोला आज आग का गोला बनकर। एटलीस्ट चलो 16-17 नहीं तो 15 करोड़ तो इसे कैसे भी जाना है एट द बॉक्स ऑफिस। एनीथिंग बिलो 15 इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। लेट्स सी गाइस बोला के साथ क्या होता है। आज रात को मिलेंगे इसके डे नंबर 4 के फाइनल बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के साथ। Smaman Ansari signing off. You're gonna see me very soon. Till then, as always, say, stay cool, man.